मैंने बताई कि इस लाभ नहीं मिल रहा है दिव्यांगजनों को, तो 100% लोगों को लाभ मिले जैसे के लिए अपन बातचीत कर रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो छूटे हुए हैं। अगर वित्त से आप भिजवा दीजिए। की बात करूं तो एक दिव्यांग है अनिकेत, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। अनिकेत देवागन 80% दिव्यांग है, उसके मन में कुछ करने की चाहत। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको कुछ कहना चाहूंगा। वो छोटा छोटा प्रश्न करिए। हाँ, बिल्कुल छोटा छोटा। ये 2011 की जनगणना के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, जनगणना कब होगी अभी अनिश्चित, लेकिन दिव्यांगजनों के बारे में जिस जिस चीज में आप पढ़ेंगे तो कार्यवाही जो है सही नहीं है। पिछले सरकार में भी अभी भी, चाहे वो बैकलॉग भर्ती के हो, सीधी भर्ती के हो, चाहे समाज कल्याण के विषय हो, इसलिए मैंने स्पेसिफिक इसमें लगाया है। आपने जो 22-23 में घर घर जाके सर्वे किया, तो वो किस पद्धति से आपने सर्वे किया, उसको कितने लोग मिले, और क्या उसके सर्वे 2011 के बाद आप कितनी अवधि में करवाएंगे, इसके कोई नियम है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ विधायक ने, माननीय सदस्य ने जो क्योंकि इनको विभागों की, वो एक ही विभाग नहीं सभी विभागों की जानकारी बहुत गंभीरता से लेते हैं और सवाल भी उसी हिसाब से पूछते हैं, तो मैं इसको सही मानती हूँ कि हमारे विभाग में जो कमियाँ होंगी उसको बताने का भी काम कर रहे हैं। साथ में रही बात माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी थी कि दिव्यांगजन का सर्वे किस पद्धति से होता है, इस पे ही वो प्रकाश डालने के लिए बोल रहे हैं। मंत्री जी का, अजय जी का प्रश्न यही है, दिव्यांगजन का सर्वे किस पद्धति से होता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, 2011 में भारत सरकार के द्वारा एक सर्वे की टीम आई हुई थी। 2011 के बाद एक विभाग के द्वारा पुनः सर्वे कराया गया, जिसमें नियम को दिव्यांगजनों के सर्वे के लिए, सर्वेक्षण के लिए एजेंसी का चयन किया गया, जिसमें भंडार क्रय नियम के 2002 के नियम के तहत खुली निविदा पद्धति के माध्यम से सर्वे हुआ है। चलिए ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, खुली निविदा के माध्यम से हुआ हो उसको भी मैं छोड़ देता, और आगे जो प्रश्न छूट गया था उसे पूरा कर दीजिए। 22-23 में आपने सर्वे करवाया है, अभी 25-26, तो मैंने ये कहा कि अद्यतन सर्वे करने के लिए कोई नियम निर्देश हैं क्या? उसकी पृष्ठभूमि में मैंने बताई कि इस लाभ नहीं मिल रहा है दिव्यांगजनों को, तो 100% लोगों को लाभ मिले, जैसी पात्रता है योजना की वैसी, तो उसके संबंध में आपके क्या निर्देश हैं? और इसके बाद एक छोटा सा और पूछूंगा, बस फिर बंद कर दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कोई नियम नहीं है ऐसी, लेकिन विभाग के द्वारा सर्वे कराया गया है, और जैसे ही उनको जो सर्वे कराया गया है उसमें अगर सर्वे के आधार पर अधिसूचना प्रकाश कराने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कोई ऐसा, चलो अगला प्रश्न करिए। बस अगला प्रश्न करिए। जी, बिल्कुल। माननीय मंत्री महोदय, मैं एक, आपके अधिकारी लोग भी बैठे हैं, सुन रहे हैं। 11 के सर्वे में 6,24,947 दिव्यांगजन हैं, उसमें लाभ मिल रहा है, जो आपने आंकड़ा दिया है उसमें 37,537 लोगों को। पात्रता अनुसार आपके 2011 के ही आंकड़े को मैं ले लेता हूं, तो 100% लोगों को पात्रता के अनुसार लाभ मिले आपकी योजनाओं का। इसके लिए कोई अभियान चलाएंगे, कोई व्यवस्था करेंगे, कोई निर्देश देंगी, ताकि दिव्यांगजन भी सम्मान की जिंदगी जी सके, योजनाओं का लाभ उठा के। अभी जो आपने आंकड़ा दिया है उसमें सिर्फ 6,24,937 में 37,537 लोग ही लाभान्वित हो रहे हैं, तो आपकी कृपा दृष्टि उन पर पड़ेगी क्या? लाभ लेंगे क्या?
ये बता दीजिए मुझको। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो आंकड़ा दिए हैं सर्वे के आधार पे 6,24,937 दिव्यांगजन हैं, जिसमें सर्वे के आधार पे हर कैटेगरी के लोग आते हैं और कैटेगरी के हिसाब से वो चाहे दिव्यांग हो, दिव्यांग भी कई प्रकार के होते हैं, उनको उस हिसाब से उनको लाभ मिल रहा है। नहीं, मैंने कहा पूरे को लाभ मिले। आपने जो उत्तर दिया है ना उसमें सिर्फ 37,000 लोगों को लाभ मिलते दिख रहा है, 37,537। तो 100% जो है जिस तरह के भी विकलांग हैं आपकी योजनाओं का लाभ ले सकें, इसके लिए कोई कदम उठाएंगे, कोई निर्देश देंगे, कोई कार्यवाही करेंगे ताकि वो लाभान्वित हो सकें, ये बता दीजिए मुझको। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जहाँ तक पता है कि जो दिव्यांगजन है इसमें 6,24,937, उसमें बहुत सारे योजनाएं हैं जिसमें 40% से ऊपर वाले को काफ़ी योजना का लाभ मिल रहा है और जिनको नहीं मिल रहा है उनके लिए विभागीय अधिकारियों के माध्यम से हम निर्णय लेंगे। बीमार भी हैं, शारीरिक रूप से भी बीमार हैं, जिनको पेंशन दिया जाना चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे हितग्राही हैं। केवल मैं अपने स्पेसिफिक गुंडरदेव विधानसभा की नहीं बात कर रहा हूँ, लगभग प्रदेश में ऐसे बहुत से हितग्राही हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए लेकिन लाभ से वंचित हैं। यदि मैं अपने विधानसभा की बात करूं तो एक दिव्यांग है अनिकेत, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, अनिकेत देवागन 80% दिव्यांग है। उसके मन में कुछ करने की चाहत, माननीय अध्यक्ष महोदय आपको कुछ कहना चाहूँगा। वो ऐसा व्यक्ति है, ऐसा लड़का है, 24 से 25 साल की उम्र है। वो झोला लेके जब 2-3 साल पहले मैं इसको देखा तो पैदल जा रहा था, ठीक से नहीं चल पा रहा था, लेकिन अपने थैले में झोला ब्रश सब रखा था और बेच के लगभग 2 से 4-500 रुपये बेचता है और 200 रुपये लगभग उसको कमाता है, उससे अपने परिवार के जीविकोपार्जन करता है। फिर मैंने उन्हें ट्राईसाइकिल दिलाया, ट्राईसाइकिल मिलने के बाद वो अभी कुछ जगह जाके साबुन या क्रीम के धंधे ऐसे करता है। वो उनके मन में चाहता है कि मैं काम करूँ, आत्मनिर्भर बनूँ, अपने परिवार को संचालित करूँ। उनका बाप उन्हें छोड़ के चला गया, माँ और बेटा दोनों हैं, लेकिन कुछ योजनाएं जिनसे हम उनको लोन दिलाना चाहते हैं या आर्थिक लाभ मिले, अंतर व्यवसाय के माध्यम से, अन्य माध्यम से उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। तो क्या ऐसे दिव्यांगजनों को पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग से कुछ ऐसी योजनाएं मिले ताकि वो अगर कोई धंधा करना चाहे या कोई काम करना चाहे उसके लिए उन्हें उनका लाभ मिल सके, ऐसा मेरा आपसे निवेदन माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो पीड़ा है उसको समझ सकती हूँ, लेकिन इसमें जो पात्र भी है शासन के द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें अभी सिर्फ बीपीएल सूची की ही मान्य है। तो इनके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके लिए अपन बातचीत कर रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो छूटे हुए हैं, अगर वित्त से आप भिजवा दीजिए, वरिष्ठों से अगर परीक्षण करा लेंगे। आपने इतना डिटेल बताया है जी, वो भिजवा दीजिए तो मंत्री जी विभाग से बोल के करा लेंगे। और उसमें देखिए यदि चिंता विधायक जी कर रहे हैं तो इसको सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और तत्काल स्वीकृत करा दें। जी, 80% दिव्यांग प्रश्न का मूल विषय यही है आपका। जी जी, तो मंत्री जी तैयार हो गई। जी, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद अध्यक्ष।